क्या आप एक सोल्डरिंग आयरन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर और आप देख रहे हैं अंकुर द्वारा। ये सोल्डरिंग आयरन मैंने परचेस किया था अमेजोन से। ये मुझे 234 रुपीज़ की पड़ी थी, लेकिन अभी इसका प्राइस 193 है। उसी के साथ बॉक्स में एक वायर का तार, 6 मीटर के सोल्डरिंग वायर, एक फ्लैग, एक स्टैंड और एक डिसोल्डरिंग वायर मिलेगा। लेकिन इनमें से काम की सिर्फ सोल्डरिंग आयरन, स्टैंड और वायर कटर ही है, बाकी सब यूजलेस है। मैंने इसे 2018 में परचेस किया था और अभी भी ये मक्खन चलता है। हालांकि इस प्रोडक्ट को लोगों ने 3.5 स्टार की रेटिंग दिया है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छे बोला जाता है। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में इसको बिगिनर्स बोल के इसको ट्रोल किया है, लेकिन अगर आप मेरी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये कभी भी निराश नहीं करेगा। तो देखिए, ये सोल्डरिंग आयरन 25 वाट का और 230 वोल्ट का आपको मिलेगा। इसी के साथ इस पर कोई भी ब्रांड की नेम यहाँ पर मेंशन नहीं है। अगर आप अमेजोन से परचेस करेंगे तो इसकी नाम इलेक्ट्रोबोट से इसको बेचा गया है, लेकिन इस सोल्डरिंग आयरन पे कहीं पर भी इसकी इलेक्ट्रोबोट या फिर कंपनी की नाम यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये देखिए 25 वाट और 230 वोल्ट की सोल्डरिंग आयरन है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं आपकी हिसाब से। आपकी अगर थोड़ी सी लंबाई चाहिए तो आप इसको थोड़ी सी आगे रख सकते हैं। इसको आप कैसे संभालें ये आपके ऊपर पूरी की पूरी डिपेंड करता है। आप इसको खोल के इसको इजीली आप इसको लगा भी सकते हैं। ये लगाना भी बहुत ज़्यादा इजी होता है और इसको मैंने साफ़ करके रखा हुआ हो, क्योंकि अगर आप इसको साफ़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि अगर जब भी आप सोल्डर करेंगे तो सोल्डरिंग आयरन पे नहीं चिपकेगा। इसी के बाद क्या होगा कि जब आपकी जो सोल्डर है वो अच्छे से नहीं लगेगा। तो इसी वजह से आपको इसको नीट एंड क्लीन आपको इसको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये काम में कभी नहीं आएगा। आपको यूज़र एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी सामान हो गया, आप इसको अगर आप ध्यान से नहीं रखोगे तो इसका नतीजा तो आपको ही मिलेगा, बुरा वाला। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसको लगा सकते हैं, इसको बीट बोलते हैं। और ये बीट मेरे पास और एक है, ये देखिए, ये मैंने बाज़ार से लोकल मार्केट से मैंने इसको परचेस किया था। इसकी कॉस्ट मुझे 70 to 80 रुपीज़ मुझे मिल गया था। इसकी ये प्राइस डिफ़र करते हैं कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है, लेकिन अगर आप इसको अमेज़ोन या फिर ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। लेकिन इसको आपको थोड़ी सी महंगी में ही आपको मिलेगा। इसको लगाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसको लगा के ये जो लॉक है इसको आपको सिर्फ प्रेस करना है आगे पे, लेकिन ये हाथ से नहीं होगा। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से ये नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके लिए आपको प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास प्लायर नहीं है तो आप कैसे भी करके आप इसको प्लायर या फिर कोई भी ऐसे सामान से आप इसको आराम से लॉक कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसको लॉक नहीं किया था, मैंने इसकी जो बीट है उसको लॉक नहीं किया था, लेकिन ये अभी भी नहीं गिर रहा है। इसका मतलब यही है कि आप इसको 100% आप इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट लॉक भी। देखिए, मैंने इसको लॉक नहीं किया, लेकिन हाँ, जो इसके साथ आपको मिलेगा जब आप इसको परचेस करेंगे तो उसके लिए आपको लॉक लगाना ही पड़ेगा। इसके साथ गाइस आपको एक सोल्डरिंग वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने ख़रीदा है ओसवाल के सोल्डर वायर। अमेज़ोन की जो परचेस पे आपको जो मिलता है वो बिल्कुल घटिया है। अगर आप उससे यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वो यूज़लेस है। आपको यही को चाहिए होगा ओसवाल की, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है ये बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। आप इसको यूज़ ट्राई कीजिए, फिर बताइए कि मैंने सही बोला था या फिर नहीं। इसको कोल कुछ इस तरीके से आता है। 50 ग्राम की ये पैकेज है और आपको मार्केट पे मिल जाएगा। आप ऑनलाइन पे परचेस कर सकते हैं। इसकी
जो प्राइस पॉइंट है ये 110 से 150 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। उसी के साथ आपको और सामान की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अभी आपको दिखाने के बारे में सोच रहा हूँ। जैसे कि ये है वर्ल्ड फिक्स का फ्लास्क। वर्ल्ड फिक्स अगर ये ज़रूरत नहीं है कि वर्ल्ड फिक्स ही हो, इसकी प्राइस देखिए आप, ये 10 रुपया का आता है। ये फ्लास्क बहुत ही अच्छा है, इजी टू यूज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं गाइस। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ऐसे ही एक फ्लास्क की आप यूज़ कीजिए रादर देन आपको जो अमेज़ॉन के साथ जो मिलता है उससे, क्योंकि वो बिल्कुल घटिया होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, आप कभी भी यूज़ नहीं कर पाएंगे और आपको भी यही फीलिंग होगा कि जो बाकी लोगों का होता है कि आपने क्या किया। इसी के साथ ये आता है आपका डिसोल्डरिंग पाम। इसकी मदद आप तब कर सकते हैं जब आपको लगता है कि कुछ कंपोनेंट का आपको निकलना है कुछ चिप या फिर मदरबोर्ड से। अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास एक मदरबोर्ड है और उसके कोई भी सामान आपको निकलना है, कंपोनेंट वगैरह के पास तो रजिस्टर या फिर कुछ भी, तो आप इसकी मदद से निकल सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करोगे कि आपकी जो सोल्डर है उसको आपको ये पिन होना चाहिए, तब इसको आपको लगाना पड़ेगा उस जिसमें भी आपको निकलना है उसकी पॉइंट पे, उसकी शोल्डर पे। तो उसको हीट देने के बाद आपको ये सोल्डरिंग वायर को उसको थोड़ी सी एडिशनल आपको उसको लगाना पड़ेगा ताकि वो गर्म हो जल्दी। उसके बाद आपको इसको ऐसे प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद ये जो नोजल है उसको आपको बिल्कुल उसी पॉइंट पे रखना है। मान लीजिए यहाँ पर मेरी हाथ पे ये एक पॉइंट है, तो यहाँ पे मैंने इसको गर्म करूँगा। उसके बाद इसको मैं ये लगाऊंगा और ये बटन जो है इसको मैं प्रेस करूँगा, तो ये जब भी प्रेस होगा तो ये ऐसे काम कर जाएगा और इसके अंदर जो पुराना वाला सोल्डर था वो अंदर चला जाएगा और इजी टू यूज़ है, तब से यूज़ कर सकते हैं। ये गर्म बिल्कुल नहीं होगा, पहले आपको इसका लगाना होगा, उसके बाद इसको आपको ऐसे निकलना है, ठीक है। और ये है क्लिप। ये क्या क्लिप है मैं आपको बोल देता हूँ। आपको इसको बाजार में मिल जाएगा, इसको एलिगेटर क्लिप बोलते हैं, क्रोकोडाइल क्लिप। इसकी मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चिप को या फिर मदरबोर्ड को इधर आप चिपका सकते हैं। मैंने इसको किल्ली की मदद से चिपका के रखा हुआ हूँ। उसके बाद मैंने इसका फेविक्विक भी यूज़ किया ताकि ये हिले ना। उसके बाद मैंने इसको दो इसलिए रखा ताकि अगर एक बड़ी मदरबोर्ड अगर मिलेगा तो इसको हम इजी से आप इसको चिपका के हम काम कर सकते हैं, या फिर हम कुछ भी वायर वगैरह के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये है एक लास्ट चीज़ जो आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। ये है आपको बर्तन मांजने वाला स्क्रब। इसकी मदद से क्या कर सकते हैं कि आपके शोल्डर पे जब भी कुछ एडिशनल आपको एक्स्ट्रा मटेरियल अगर आपके शोल्डर पे लगे रहते हैं, तो आप इसकी मदद से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ होगा, तो मैं इसको कैसे साफ़ करूँगा मैं आपको अभी थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ। आप पहले क्या कीजिएगा कि इसको इधर से लेके आने के बाद आप इसके अंदर ऐसे रैप कर दीजिएगा, तो ये क्या होगा कि ये साफ़ हो जाएगा आराम से, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और बिल्कुल साफ़ होगा।